हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीआर सर्किट, यानी एलसीआर परिपथ। रसगुल्लों, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और उतने ही शानदार तरीके से आज हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एलसीआर परिपथ में वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेहद मजेदार है और इसमें भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है रसगुल्लों, इसलिए सूत्र को भी समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि एलसीआर परिपथ में हमने बोला ना कि वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक परिपथ समझना होगा बच्चों। तो लिखेंगे, जो लिखने वाली चीजें होती हैं स्टार्टिंग में रसगुल्लों, क्या लिखेंगे कि माना एक प्रेरक L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R क्या है, इनको एक प्रत्यावर्ती स्रोत, ये जो दिख रहा है एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यानी इनको हमने क्या किया, एक स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। आगे लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। ठीक, कि ये मान लिया प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है वो दिया गया है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए बच्चों, हमने बताया कि ये परिपथ है, इसमें एक प्रेरक L है, एक संधारित्र C है और एक ओमीय प्रतिरोध R है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो बच्चों हमें पता है कि जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तो भाई समान धारा सब में बहेगी, लेकिन रसगुल्लों इसमें जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सब पे क्या है, जो विभवांतर है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, यानी एक पे अगर हम बात करें, इस पे जो विभवांतर लगेगा वो VL लग जाएगा बच्चों, इस पे जो लगेगा वो VC लग जाएगा और इस पे जो लगेगा विभवांतर वो VR लगेगा। यानी सब पे जो विभवांतर हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है ना, इन सब में जो विभवांतर लग रहा है वो अलग अलग। तो इसलिए अब थोड़ा हम समझेंगे बच्चों कि ओम के नियम से, ध्यान से सीखिएगा, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों का विभव निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे थोड़ा समझिएगा। V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो सबसे पहले हम VL के निकालते हैं, VL के लिए। तो VL बराबर I इंटू R नहीं बच्चों, यहां पर XL चलता है। ठीक, इसको प्रतिघात कहते हैं, इसमें R के जगह पर XL लिखा जाता है। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा इतना। और दूसरा जो है बच्चों VC बराबर VC बराबर I इंटू XC होगा, इसमें C है। ठीक, यहां पर देखिए बच्चों, ये प्रतिघात को दर्शाता है, वही चीज प्रतिरोध ही है, लेकिन यहां पे जब प्रेरक में होता है तो XL पढ़ते हैं, जब यहां पर संधारित्र के साथ होता है XC पढ़ते हैं। अब ओमीय प्रतिरोध यानी VR बराबर हम लिखेंगे तो यहां पे I इंटू R ही होगा। ठीक है ना, इसमें कोई XR से कोई मतलब नहीं। तो भाई हमें पता है कि ओम के नियम के में जो विभवांतर V है, प्रतिरोध R है, धारा I है, तो V बराबर I इंटू R ही होता है। ये तीन चीज थोड़ा आपको याद रखना है। अब चलिए बच्चों इस परिपथ के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं और उसी ग्राफ की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिबाधा के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो जी इसको जब हम खींचेंगे बच्चों, यहां पे हम जैसे धारा, अगर हम मान लेते हैं इसमें धारा I बह रही है, जब धारा I बह रही है तो इसमें जो विभव होगा यानी विभवांतर होगा ओम के नियम से ये एक ही कला में होंगे, यानी एक ही तरफ होंगे। और यहां पर अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें जो अग्रगामी विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा VL, इसमें विभवांतर अग्रगामी VL हो जाएगा और जो पश्चगामी हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा VC। इतना याद रखिएगा बच्चों, ये तो इतना रहा। अब हम मान लेते हैं कि इनका जो परिणाम निकलेगा यहां पे, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, एक ढलान अगर हम यहां से निकालते हैं बच्चों, ठीक, हम इधर VR है इधर VL है, इसके लिए एक ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना।
भाई इधर भी वृद्धि होगी, इधर भी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम यहां पर इसको क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं, ठीक, और इसको यहां से, तो इसमें बच्चों ये जो बढ़ रहा है ये परिणामी विभवांतर है, ठीक। ये जो बढ़ रहा है बच्चों ये क्या है, विभवांतर हो जाएगा। और ये VL माइनस वी से ये यही दूरी है, VL माइनस VC ये यही वाली दूरी है, और इसके बीच मान लेते हैं जो कोण बन रहा है वो फाई बन रहा है, ठीक। बात समझ में आई? इतना ही समझना है। अब इसमें हम लगाएंगे रसगुल्लों पाइथागोरस प्रमेय, इतना आप अच्छे से याद कर लेना बच्चों, ठीक। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो समझिएगा, इसको ऐसे साइड में रखिए। अब लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण ये है, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे बच्चों कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है, v है, ठीक है ना, v है। तो यहां से हम लिखेंगे कि v का स्क्वायर, ठीक, v का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, होता है ना, या आधार का स्क्वायर या प्लस लंब का स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आधार क्या है, VR है, तो VR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है बच्चों, तो ये है VL माइनस VC का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा और भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर होगा इतना, देखिए वैल्यू रख दीजिए, VR का बराबर I इंटू R है, तो हो जाएगा I इंटू R का स्क्वायर हो गया बच्चों। और ये VL क्या है, VL है I इंटू XL है, माइनस VC क्या है बच्चों, I इंटू XC है, ठीक। इतने का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा बच्चों, इसमें क्या करते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर, भाई इसको हम बाहर ही रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कर देंगे I स्क्वायर R स्क्वायर कर देते हैं, इसमें भी I स्क्वायर, ये हो जाएगा XL, ठीक है ना, माइनस XL माइनस XC का स्क्वायर हो गया। अब इसको बच्चों देखिए दोनों में क्या है, कॉमन I है, तो I को बाहर फेंक देते हैं ना, V स्क्वायर, और ये I जो है इसमें कॉमन ले लेते हैं, एक बार लिख देते हैं I स्क्वायर कॉमन, तो R स्क्वायर प्लस हो गया XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक। तो ये मेन वाला है कोष्टक। अब यहां इसको इसके नीचे ला देते हैं, V स्क्वायर अपान I स्क्वायर बराबर ये बचा R स्क्वायर प्लस हो गया XL माइनस XL माइनस XC का स्क्वायर। हमें पता है बच्चों ये वर्ग जब हटाएंगे तो इधर करणी लग जाएगा, है ना, ये या पहले से ही करणी में यहाँ V बराबर हम इसको पहले से ही रूट में लिख सकते थे पाइथागोरस के प्रमेय के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर अब हम लिखेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा रसगुल्लों, इसको लिख सकते हैं V अपान I बराबर ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये यहां पर करणी बन जाएगा। और V अपान I बराबर वैसे तो क्या होता है, R होता है, ठीक, यानी ओम के नियम से R बराबर V अपान I, लेकिन बच्चों यहां पर X मतलब यहां पर L और C ये भी जुड़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको R यहां पर R ना लिख करके हम इसके स्थान पे Z लिख देते हैं। Z क्या है, प्रतिबाधा है, तो इसके स्थान पे Z लिख देंगे, Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर हो गया। और यही बच्चों यही आपका क्या हो जाता है, हाँ एक मिनट इसका रूट नहीं लगाया, ये क्या हो जाता है करणी में, ठीक। और यही क्या है प्रतिबाधा, यही प्रतिबाधा के लिए क्या होता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक ना, प्रतिबाधा के लिए यही आपका फार्मूला हो जाता है। या इसी को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, या करके लिखेंगे जैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, Z बराबर R स्क्वायर तो है ही, R स्क्वायर प्लस XL का होता है ओमेगा इंटू L माइनस XC बराबर होता है 1 ओमेगा इंटू C, तो इसको ऐसे भी करके स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से भी क्या है
लिखा जा सकता है कि z बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा इंटू सी स्क्वायर, यानी एक्सएल बराबर ये होता है और एक्ससी बराबर ये होता है। इस तरह से आप प्रतिबाधा के लिए, ठीक है ना, यहां पर क्या निकला बच्चों, तो यहां पर प्रतिबाधा, ठीक, प्रतिबाधा के लिए सूत्र का व्यंजक हमने प्राप्त किया। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम निकालते हैं कलांतर। चलिए अब हम निकालते हैं कि वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर क्या है, ठीक है ना। वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर क्या है, तो लिखेंगे यहां पर, अब हम लिखेंगे कि वोल्टता तथा धारा के बीच, तथा धारा के बीच कलांतर। अब कलांतर निकालेंगे रसगुल्लों कैसे, देखिए यहां से एक क्या है, स्लोप है, ढलान है, तो ढलान में tan थीटा चलता है, तो tan थीटा, यहां पर फाई हमने माना है, tan फाई बराबर कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या माना है बच्चों, VL माइनस VC, VL माइनस VC लंब बटे क्या होता है, आधार। आधार क्या है, VR है, आधार क्या है बच्चों, VR है। अब यहां से निकालेंगे tan फाई बराबर हो जाएगा, VL की जगह पे भी हमने निकाला था, VL की जगह पर क्या लिखेंगे, L है, तो यहां पर I इंटू XL निकाला था, माइनस VC की जगह पर I इंटू XC, ठीक, जो पिछला हमने लिखा था, जो मिटा दिया वही वहां से, और अपान VR बराबर क्या, I इंटू R, यानी ओम के नियम से। तो ये हो जाएगा भाई, इसमें कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो हो जाएगा क्या, tan फाई बराबर क्या है, I को कॉमन कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा XL माइनस XC, बाहर बचा बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा, I इंटू R, तो I से I कट गया। तो यहां पर आपका जो फार्मूला निकल कर आया, tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान क्या निकल कर आया, R। ये हो जाता है बच्चों क्या, tan फाई बराबर, या यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक, या यहीं से इसको लिख सकते हैं कि फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कलांतर के लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक। फाई क्या है, कलांतर है, तो यहां से ये कलांतर के लिए, या इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने बोला ना बच्चों, जैसे उसमें लिखा प्रतिबाधा में, यहीं पर XL और XC का जो मान रख देते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि फाई बराबर tan इनवर्स, भाई XL की जगह हमने बताया ओमेगा इंटू L होता है, माइनस XC की जगह पे 1 ओमेगा इंटू C होता है बच्चों, और ये रहा R। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कलांतर को इस तरह से भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा वोल्टता। वोल्टता का मतलब सबसे पहले बच्चों ये वोल्टता के लिए समीकरण है, दूसरा हमने प्रतिबाधा Z बराबर देखा, और तीसरी चीज देखा कलांतर फाई बराबर। धारा भी पूछ लेता है, तो धारा I बराबर V0 अपान Z होता है, उसके लिए परेशान मत रहिए, जो मेन है यही आपके हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जमकर तैयारी करो रसगुल्लों, एग्जाम में अब की बार जमकर फोड़ना है, और उसके लिए आपके साथ हम ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना।